मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। मैं आज आपके सामने भारतीय प्रागैतिहासिक कला के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि भारत में शैल चित्र कहाँ कहाँ पर बने हैं। आदि मानव ने अपने जीवन के अंतरंग मीच को किस प्रकार रेखांकित और रंगांकित किया, किस प्रकार के रूपाकार बनाए गए, आदि मानव की कला के प्रति विचारधाराएं किस प्रकार की रही, उन्होंने अपनी भावनाओं को शिलाओं पर किस प्रकार अंकित किया, ऐसे अनेक बिंदुओं को आधार लेकर मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो पाषाण युगीन मानव का आरंभ आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। ऐसी विद्वानों की विचारधाराएं रही है। इसके एक वर्ष पश्चात यह मानव पत्थर के अनगढ़ औजार बनाने लगा। यानी 6 लाख वर्ष पूर्व जब मानव इस दुनिया में पदार्पित हुआ तो वह अपने आसपास के वातावरण को देखकर भाव विभोर हो उठा। भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। अपनी रक्षा के लिए गुफाओं की कंदराओं में विश्राम करने लगे और फुर्सत के क्षणों में अपने जीवन के अंतरंग मीच को रेखांकित और रंगांकित करते रहे। पत्थर के अनगढ़ औजार के अवशिष्ट नमूने यूरोप तथा अफ्रीका में भी देखने को मिले और भारत के अनेक स्थानों पर भी पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज निकाले हैं। वैसे देखा जाए तो विश्व की सभी प्रागैतिहासिक कलाएं मानव के सभ्य होने से पूर्व की है। उनमें मानव के जन्मोत्थान और उनके कृत्रिम विकास का इतिहास संकलित है। जो जो मानव सभ्यता के पथ पर बढ़ता गया त्यों त्यों समय के साथ कला भी विकास की सीढ़ी पर चढ़ती गई। यानी आदिम मानव ने जो चित्र बनाए और आदिम विचारों से प्रभावित होकर जो रूपाकार बनाए, उन सब रूपाकारों में उनके जीवन के कृत्रिम विकास का इतिहास दिखाई देता है। आदिम मनुष्य का अधिकांश समय जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीतता था। यानी आदिम मानव की प्रारंभिक आवश्यकता थी भोजन, और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। पशुओं पर केंद्रित था, पशुओं का शिकार करते थे और उन्हीं जानवरों को उन्होंने चित्रण का आधार भी बनाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनकी चित्रवृत्ति अधिकतर पशुओं में ही रमण करती रही। इस रूप में हम देखते हैं कि उसकी अवशिष्ट कलाकृतियों के रूप में आदिम मानव के रूपाकार, औजार, पशुओं और तत्कालीन जीवन के संकेत आदि मिलते हैं। यानी चित्र के रूप में हम देखते हैं तो आदिम मानव जो थे उन रूपाकारों को तो उन्होंने चित्रित किया, साथ ही विविध जानवरों को भी उन्होंने रेखांकित और रंगांकित किया। शिकार के लिए जो औजार वगैरह प्रयोग करते थे उनको भी उन्होंने शस्त्रों के रूप में चित्रांकित किया। एक महत्वपूर्ण कड़ी और है आदिम मानव की। सौंदर्य की प्रवृत्ति मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति मानी जाती है। इस रूप में आदिम मानव भी सौंदर्य के प्रति आसक्त थे। सौंदर्य के प्रति उनकी जिज्ञासा थी और जो सुंदर लगता था उसको वो ज़्यादा चित्रित करते थे। जैसे उनको जानवरों के चित्र ज़्यादा अच्छे लगते थे, आखेट करते थे, आखेट को घर पे आ जाने पे उत्साहित होते थे। तो उस प्रकार के दृश्य को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चित्रित किया है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि सौंदर्य के प्रति आत्मविभोर होकर कलाकार कला का सृजन करता रहा। यानी आदिम मानव सौंदर्य के प्रति आत्मविभोर होकर निरंतर कला का सृजन करता रहा। सौंदर्य अनुभूति यानी सौंदर्य की अनुभूति उसके जीवन में विशिष्ट पहलू के रूप में थी। आनंद
शिकार घर में आ गया, आनंद मनाते थे। इस प्रकार के दृश्य उन्होंने बनाए। चेतना, सचेत रहते थे वो। उत्साह, उनके जीवन में बहुत ही उत्साह रहता था। शिकार आ गया, चित्र बना दे, उसका उत्साह। उनके दैनिक पहलुओं को विभिन्न रूपाकारों के रूप में उत्साह के साथ चित्रित करते रहे। स्वच्छंदता, गति व शक्ति, कला में गति थी, शक्ति थी, उनकी रेखाओं में गति शक्ति थी। आदिम मनुष्य के जीवन में जीता जागता रूप रहा। यानी आदिम मानव के विभिन्न पहलुओं और उनकी चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप उन्होंने उनको इस प्रकार अंकित किया कि बाह्य दृश्य जो दिखाई देता है उसका भाव संप्रेषण कला का मुख्य आधार रहा। अब एक बात और सामने आती कि पुरातत्ववेत्ताओं ने प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की खोज में कोई निश्चित धारणा नहीं अपनाई जिससे वे कह सके कि अमुक गुफा क्षेत्र अमुक समय और अमुक कलाकारों का है, क्योंकि इस प्रकार के इतने कोई लेख या प्रमाण तो मिले नहीं। चित्र दिखाई देते और उसके अनुसार ही उन्होंने अनुमान लगाया है। जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल को ही सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है, जो उन्होंने अपने शोध वैज्ञानिक विवरण जर्नल ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सन 1883 में प्रकाशित किया। यानी इन विद्वानों ने प्रागैतिहासिक कला के बारे में एक शोध पत्र के रूप में कला रुचिकर लोगों और जनता का ध्यान आकर्षित किया, उनको अवगत कराया कि प्रागैतिहासिक शैल चित्र कैसे हैं, प्रागैतिहासिक कला कैसी है। आरंभिक पाषाण काल का मानव एक जगह स्थिर नहीं रहता था। यानी आदिम मानव एक जगह पर स्थिर नहीं रहते थे, आखेट और भोजन संग्रह की तलाश में इधर उधर घुमंतु के रूप में रहते थे। यानी घुमंतु हो गए थे, घूमते रहते थे। ईसा से लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व कृषि का विकास हो जाने पर मानव स्थान स्थान ग्राम समूह बनाकर रहने लगे। संभवतः इस समय मिट्टी के पात्र बनने लगे और कुम्भकार के चक्र का आविष्कार हो गया था। यानी 4-5 हजार ईसा पूर्व के लगभग जब आदिम मानव ग्राम समूह बनाकर रहने लगे तो उनमें कुछ सभ्यताएं बढ़ने लगी, कला में भी निखार आया, विभिन्न प्रकार के रूप बनने लगे, आकारों का सरलीकरण, दियाएम रूप बने, चित्रों में रंग भरने लगे, वो उनकी बाह्य रेखाओं को के लिए पत्थर द्वारा भी उकेरा गया। ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। आदिम मानव की कला अवधि में जल तरंगों के समान फैले इस प्रस्तर काल को हम अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। यानी भारत में आदिम मानव द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों को समझने और जानने के लिए विद्वानों ने 3 खंडों में विभाजित किया है। पहला है पुरातन प्रस्तर काल 50,000 ईसा पूर्व। इस समय मानव का आरंभिक जीवन था जब वो चित्र बनाने लगे थे 50,000 ईसा पूर्व के लगभग। इसको भी विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया है। एक है पूरा पाषाण कालीन मानव, प्रस्तर उपकरणों का आरंभिक स्वरूप था उस समय, ये 50,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था। और इसी का दूसरा पार्ट है उत्तर पूरा पाषाण युग यानी 35,000 ईसा पूर्व। इसमें मानव हल्के फुल्के चित्र बनाने लगे। 30,000 ईसा पूर्व आर्यन युग यानी जीवाश्म युग आया और 15,000 ईसा पूर्व के लगभग मध्य पाषाण युग के रूप में जाना गया। मध्य पाषाण काल के समय आदि मानव अनेक प्रकार के चित्र बनाने लग गए थे। 10,000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल के भी अलग अलग भेद है, जैसे कांस्य युग, चाक का प्रयोग 5,000 ईसा पूर्व और 2,000 ईसा पूर्व लोह युग माना जाता है। यानी इस समय मानव लोहे का आविष्कार होने से
भाले गंडासी वगैरह बनाने लग गए थे, उनसे वो शिकार करते थे और अपने चित्रों में इन औजारों को भी उन्होंने रूपायित किया, रेखांकित किया। भारत में आदि प्रस्तर युग के अवशेष सोन की घाटी में, मद्रास के कुन्नूर जिले में, श्रीनगर, कश्मीर और अंडमान द्वीप में भी मिले हैं। विकसित प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उपलब्ध हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत में मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अनेक स्थानों पर शिलाचित्र बने और इनके अवशिष्ट रूप आज भी देखने को मिलते हैं। द्वितीय अध्याय में हम बात करेंगे कि भारत में किन किन स्थानों पर शैलचित्र बने हैं और किस किस प्रकार के चित्र बने हैं। ये हम प्रागैतिहासिक कला के द्वितीय भाग में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।